शेप टूल की। शेप टूल हमारा जो है वो थंब है कोरल ड्रा में। तो इसको सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेते हैं। विदाउट शिफ्ट एंड कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से शेप जब भी आप बनाना, जो ऐसी ऐसी ऐसे जिस तरीके से भी आपने साइज़ लेना है, तो आप यहाँ से बैनर टाइप, हैंगर टाइप, जिस तरीके से आपने साइज़ लेना है यहाँ से आप साइज़ लोगे तब ही ये क्रिएट होगा। लेकिन इसी के साथ हम अगर कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करें तो ये मुकम्मल स्क्वायर बॉक्स बनता है। और अगर शिफ्ट के साथ इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो दोनों साइडों से आप जितना मर्जी एरिया लेना चाहो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। F2 प्रेस किया, आपको पता है शॉर्टकट की, मैंने यहाँ पे इसे जूम कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप में देखें तो हम इसमें अपनी मर्जी से कोई सा भी साइज़ दे सकते हैं। मैं 2x2 का साइज़ यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो देखिए 2x2 का साइज़ मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे 7x3 का साइज़ देता हूँ, तो ये इंटर प्रेस करता हूँ तो 7x3 का एक बैनर साइज़ मेरे पास आ गया। तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे साइज़ देने के बाद ये फर्स्ट में एक्स और वाई पोजीशन होती है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकते हैं और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट की रोटेशन को सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे 3x3 का एक साइज़ ले लेता हूँ, तो ये अब मेरे पास स्क्वायर बॉक्स 3x3 का बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास पोजीशन है रोटेट पोजीशन। मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो ये देखें ऐसे रोटेट हो गया। लेकिन मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अगर एक बार क्लिक किया मैंने ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट में सेंटर में एक और बार क्लिक किया तो ये मेरे ऑब्जेक्ट पे राउंड कॉर्नर आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इन कॉर्नर को अगर मैंने राउंड करना है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख लिया और बस इसको रोटेट करना है। किसी भी एंगल में हम रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बहुत मज़े वाली चीज़ें हैं, आगे जाके हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिरर मौजूद है। मिरर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इसका काम क्या है ये तब हम जानेंगे। अभी ये अगले स्टेप हम अगर देख लें तो फिर मिरर भी हमें समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राउंड कॉर्नर पे चले जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब क्या होगा, राउंड कॉर्नर पे तो हम ले आए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट काम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त हमें यहाँ पे शेप टूल की ज़रूरत है। जैसे ही हम शेप टूल लेंगे, देखें कोई प्रॉपर्टी ऊपर से चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, तो इसको राउंड करेंगे तो देखें हमारा कॉर्नर, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर राउंड हो जाते हैं बड़े प्यारे तरीके से, और हम जितना चाहें इसको रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, स्कल्प्ट टूल है, हम वही ऑब्जेक्ट अंदर की जानिब राउंड कर सकते हैं। और फिर हमारे पास बेवल इफेक्ट है, हम इस तरीके से अपने कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो ये तीनों में से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, अगर हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो हम राउंड कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और सिलेक्शन के साथ देखें अब हम चाहते हैं सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हो, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और अगर देखें अब ये सिंगल कॉर्नर राउंड हुआ, और अगर मुझे दो कॉर्नर सेम टाइम राउंड करने हैं तो मैं एक पे पहले क्लिक करूँगा तो बाकी अनसेलेक्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट के साथ होल्ड करके दूसरे पे क्लिक करूँगा तो अब दोनों यहाँ पे मेरे पास वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, मैं जस्ट एक कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास यहाँ पे जो मैंने अभी कहा था कि आपको समझाऊंगा, मिरर हॉरिजॉन्टली, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया, फ्लिप कर गया, जिस तरह से पिक्चर फ्लिप करती है, और ये होता है राइट टू लेफ्ट। अब वर्टिकली क्या काम करेगा, ये अप एंड डाउन में वर्क करेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, इस पर जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये आपकी मूवमेंट को चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो इससे हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। शेप टूल में दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ से शेप टूल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल हमारा है, तो अगर जब भी हम इसे मूव करेंगे ये रोड में मूव होगा या कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा शेप निकालना चाहते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से F2 से जूम कर लेता हूँ और मज़ीद मैं इसके कोई कॉर्नर अलग करना चाहता हूँ, कोई शेप में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शेप टूल लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस ऑब्जेक्ट पे सारे भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तब भी आप इसी पे सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें, ठीक है। राइट क्लिक करके आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल Q शॉर्टकट की है और कन्वर्ट टू कर्व। जैसे आप कन्वर्ट टू कर्व करते हो तो आपके ये ऑप्शन इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं। अब क्या करना,
आप किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के अपने ऑब्जेक्ट की कोई सी भी शेप को क्रिएट करना चाहते हो, ऊपर नीचे अप डाउन बॉटम, जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हो उसी तरीके से आपका ये वर्क करेगा। मतलब कोई सी भी शेप आपने बनानी है तो इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप कोई सी भी शेप बना सकते हो। कंट्रोल Z करता हूँ, आप इसमें से इस तरीके से कोई शेप बना सकते हो। इसमें कोई कलर दे के कोई सा भी ऑब्जेक्ट वेक्टर वगैरह कोई आपने बनाना है तो आप बड़ी आसानी से शेप टूल की मदद से बना सकते हो। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब कोई चीज़ आप कर्व कर लेते हो तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है।